हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। एक और स्टूडेंट्स बल्क में रोज हजारों की संख्या में जेईई मेन का फॉर्म फिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टिल आज तक की हम बात करें 6,30,000 के आसपास बच्चों ने अभी तक जेईई मेन के फॉर्म को भर दिया है। बहुत सारे बच्चों में अलग अलग तरह का कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। फॉर्म फिलिंग में कई बच्चों से मिस्टेक हो चुकी है। कई बच्चे फॉर्म अब भरेंगे क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर 2024 जनवरी सेशन के लिए 12,21,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। और जिस तरीके से अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के स्टूडेंट के सामने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 7 से 8 या 9 दिनों के अंदर करीबन 5 से 6 लाख बच्चा और फॉर्म भरने वाला है। यानी हाफ बच्चों ने फॉर्म भरा है और करीबन हाफ बच्चे अभी जो बचे हुए हैं वो 6 लाख बच्चे और फॉर्म भरेंगे। अब बच्चों के दिमाग में अलग अलग तरह के कंफ्यूजन में सबसे पहला डाउट आता है, क्या किस किस रीजन से मेरा एनटीए या जेईई मेन फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है, या किन किन गलतियों को हम करेक्शन के टाइम पे सुधार सकते हैं, करेक्शन के टाइम में सही कर सकते हैं, या फिर क्या हमें अब जो आने वाले बच्चे हैं वो फॉर्म भरते समय किन किन पर्टिकुलर पे खास ध्यान रखें जिनमें कई सारे बच्चे अभी तक गलती कर चुके हैं। पूरी बात इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा डाउट यह है कि पहली बार जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी, इशूइंग डेट, अथॉरिटी का नाम मांगा गया है, तो बहुत बड़ा डाउट ये चल रहा है कि अभी हमारे पास केवल स्टेट का सर्टिफिकेट है, हमारे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर हम सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी, तो क्या हम स्टेट के सर्टिफिकेट को लगा दें तो इस वजह से कहीं चेकिंग के टाइम में हमारे फॉर्म को कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन एनटीए ने और जेईई मेन ने मांगी है और इस वजह से किसी भी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे वो स्टेट का डॉक्यूमेंट लगाए, चाहे वो कितना भी पुराना डॉक्यूमेंट लगाए। इस चीज से ऐसा नहीं है कि 2024 में आपको डॉक्यूमेंट बना के लगाना है। अगर आप 29, 20, 21, 22, 23 व्हाटएवर आपके पास स्टेट का बना हुआ डॉक्यूमेंट भी है और आप इस चीज को श्योर कर सकते हैं कि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का काउंसलिंग के टाइम में देंगे, तो आप अभी कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल है लगाइए, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमने 10th और 12th में पासिंग गलत भर दिया, नाम गलत भर दिया, स्कूल का नाम गलत भर दिया, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी 12 जहां से करते हैं वो स्टेट गलत भर दिया। इस कारण से कोई फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होता है। इस कारण में जो भी आपसे छोटी छोटी गलतियां हो चुकी हैं सब आप करेक्शन विंडो के टाइम में करेक्शन में सही कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईडी प्रूफ को लेकर के बहुत सारे बच्चों में मिसपरसेप्शन या मिसकम्युनिकेशन है। आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है, पासपोर्ट पैन कार्ड बच्चों का बना हुआ नहीं है, बन भी नहीं पा रहा, डिजी लॉकर अकाउंट में भी नाम सही नहीं है। आधार कार्ड मिसमैचिंग के लिए एनटीए ने आप सबको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर 10th की मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म, तो हमें 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरना है। और आधार कार्ड अगर हमारा नाम मिसमैच हो रहा है तो विंडो खुल रही है जिसमें हम आधार पे जो नाम लिखा हुआ है वो डाल के अपने फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, कई आईडी प्रूफ हम आधार कार्ड में मिसमैचिंग में सेंटर पे लेके जाएं और वहां में एंट्री नहीं मिले, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर एनटीए ने आईडी प्रूफ में आपको खुद ही रिलैक्सेशन दे दिया है कि आधार कार्ड वाले नाम पे और 10th की मार्कशीट के नाम में अगर मिसमैचिंग है, आधार कार्ड वाले नाम से आप फॉर्म को भर दीजिए, तो इसका मतलब है कि वो उन चीजों को समझ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि हम आपके 2 नाम कैप्चर करके अपने पास रखेंगे, यानी उससे भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा डाउट, सर फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट हो सकता है? 3 सबसे बड़े ऐसे कारण हैं जिस कारण से एनटीए आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। वो कौन से कारण है बता देता हूं। सबसे पहला कारण है, अगर एक स्टूडेंट ने 2 एप्लीकेशन भर दिए, हम सबको बताएं कि इस बार जो एप्लीकेशन का सीरियल नंबर आया है 250310 से हमारा एप्लीकेशन नंबर आया है। अगर एक स्टूडेंट 2 फॉर्म को भरने का मतलब 2 फॉर्म की फीस डिपॉजिट तक करके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके 2 एप्लीकेशन नंबर, अगर एक स्टूडेंट सेम फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट के नाम से अगर 2 फॉर्म भरता है तो एनटीए उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। यानी एक स्टूडेंट
अगर 2 यूनिक एप्लीकेशन नंबर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके फीस वगैरह भी डिपॉजिट करके कर लेता है तो उसके दोनों कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट एक है और 2 एप्लीकेशन भर रहा है। दूसरा केस फंसेगा अगर आपने फीस डिपॉजिट ही नहीं करी या आपने फीस जमा कर दी और लास्ट ईयर हमने इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम देखी थी कि उन्होंने फीस जमा कर दी, उनके अकाउंट में वापस से रिफंड आ गया पैसा, फीस एनटीए तक पहुंची नहीं। इस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फीस एनटीए के पास नहीं पहुंच रही है। यानी 2 केसेस, एक केस बनेगा अगर आपने जेईई मेन के पहले सेशन के 2 एप्लीकेशन पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके फीस जमा करके 2 एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर लिए तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है। दूसरी बात, अगर एनटीए तक आपकी फीस पे करने के बाद भी आपका रिफंड आ जाता है, जो हमने देखा था पिछले सालों में हुआ था, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जहां तक मैं समझता हूं यही सबसे बड़े 2 प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, जो मैंने नोट भी कर रखा है। फोटो सिग्नेचर को लेके भी बच्चों में डाउट है कि सर फोटो में अगर फेस 80% नहीं लगाया, सिग्नेचर हमने प्रॉपरली क्रॉप नहीं किया तो हमारे फॉर्म को रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, इमेजेस जो होती है फोटो सिग्नेचर खासकर या 10th की मार्कशीट, इसमें कोई भी जैसे ब्लर फोटो हो गई, फोटो का साइज प्रॉपर नहीं है, फोटो दिख नहीं रहा है, ईयर विजिबल नहीं है या फिर फोटो ही विजिबल नहीं है, सिग्नेचर विजिबल नहीं है, इस कारण में भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। एनटीए अपलोड इमेजेस में डिस्क्रिपेंसी निकालती है और उस डिस्क्रिपेंसी के लिए आपको टाइम देती है कि आप नया फोटो नया सिग्नेचर सही फॉर्मेट में अपलोड कर, तो इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे कि किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट होता है। केवल और केवल फॉर्म रिजेक्शन में 2 ही कंडीशन बनती है। एक बच्चा 2 एप्लीकेशन भर के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके, यानी 2 एप्लीकेशन नंबर से एक बच्चा फॉर्म भर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फीस जमा नहीं हो पाई, केवल इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट होता है, बाकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। उसमें मिस्टेक होने पर काउंसलिंग में जरूर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए रिपीट करूंगा, फॉर्म को सही सोच समझ के भरिए, क्योंकि लास्ट डेट अब हमारे पास बहुत नजदीक आती दिखाई दे रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ कुछ नए वीडियोस में। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये फॉर्म फिलिंग के साथ पूरे कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस तक, अगस्त तक, नेक्स्ट ईयर अगस्त 2025 तक ये वीडियो और ये चैनल आपको लगातार हेल्प करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय, थैंक यू वेरी मच।